नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा पे। जैसा कि आज आप सभी लोग जानते हैं 14 फरवरी है। 14 फरवरी के ही दिन एक 2019 में, जैसा कि सभी को पता है, 2019 में 14 फरवरी के दिन ही एक बहुत ही बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ था। कह सकते हैं आप लोग सभी लोग परिचित होंगे, लेकिन बता दें, उस हमले में हमारे देश के 40 शहीद हो गए थे जवान। 40 बहुत बड़ा नंबर होता है। यदि सैनिक ना हो तो हम लोग चैन से सांस नहीं ले पाएंगे। वो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात सीमा पे अड़े रहते हैं ताकि हम लोग यहाँ पे अपने चैन की नींद सो सकें। तो 2 लाइनें उन सैनिकों के लिए कहना चाहेंगे। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहेगा माँ, हम दिन 4 रहें न रहें। सभी सैनिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि बढ़ते हैं इसी क्रम में अपने टॉपिक पे। नेक्स्ट, जो पिछली क्लास हमने ली थी उसमें हमने प्रीपोजिशंस के कुछ ही बताए थे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन बताए थे जो कि हर एक एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहते हैं। जैसे कि हमने इन के बारे में बताया था, एट के बारे में बताया था, ऑन के बारे में बताया था। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। यदि कहीं पर भी डेफिनिट ईयर दिख जाए, डेफिनिट ईयर, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन इन लगा देते हैं। कुछ सोचना समझना नहीं है। आपको डेफिनिट मंथ दिख जाए या डेफिनिट ईयर दिख जाए, मंथ जनवरी से लेकर के दिसंबर तक कोई महीना दिख जाए, वहाँ पे आप प्रीपोजिशन आंखें मूंद करके इन लगा दीजिए। यदि कहीं पर भी कोई ईयर दिख जाए, जैसे कि एक एग्जांपल है, आई विल मीट यू इन दिसंबर, तो दिसंबर मंथ नेम है। आई विल मीट यू इन 2024, यानी कि 2024। आप जैसे कह सकते हैं 2023 चल रहा है, अब हम आपको 2024 में मिलेंगे, तो 2024 क्या होगा, एक वर्ष है, ईयर है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या लगेगा, एन लगेगा। बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, जैसे एट, इन, ऑफ, ऑन, तो उसमें से तुम्हें कुछ करना नहीं है। जब देखा हमने ईयर है, ये डेफिनिट ईयर है, फिक्स है, तो भैया इन लगा देंगे। मंथ दे रखा है, डेफिनिट मंथ है, इन लगा देंगे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन बताना चाहेंगे आप। आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, देखिए बता दें। जैसे डेथ के केस में बता दें, डेथ, किसी व्यक्ति की यदि मृत्यु होती है कोई बीमारी से, देखो मृत्यु एक या तो बीमारी से हो सकती है, या तो कोई एक्सीडेंट से हो सकती है, या कोई और कारण, जैसे कि 1-2 कारण और हैं उसी प्रकार से हो सकती है। तो जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट में यदि मृत्यु होगी तो इन लगेगा। एक्सीडेंट से मृत्यु होगी तो प्रीपोजिशन इन लगेगा। यदि किसी की मृत्यु कोई बीमारी से हो रही है, जैसे कि बीमारी कोई कॉलरा हो गया, कोरोना वायरस समझ लीजिए, जैसे ये भी एक बीमारी है। अभी लास्ट ईयर कोरोना वायरस चल रहा था, कितने लोग मर गए, कोई गिनती फिक्स नहीं है उसकी, बहुत सारे लोग मर गए। तो भैया इसमें आप प्रीपोजिशन लगा देंगे, सोचना समझना नहीं है। बीमारी से मृत्यु हो रही है, डिसीज से हो रही है, आप लगा देंगे। एक्सीडेंट से हो रही है, इन लगा देंगे। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। हर अंकल, उसके अंकल डाइड ऑफ, क्या हुआ, हर अंकल डाइड ऑफ कैंसर। तो जैसा कि हमने बताया, एक कैंसर क्या है, एक डिसीज है। तो डिसीज के केस में हम क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। प्रीपोजिशन फिक्स है, हमने बताया मृत्यु हो रही है डिसीज के साथ में, किसी की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई है तो ऑफ लगा देंगे। जैसे कि हर अंकल डाइड, यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल,
हर अंकल डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट या अ रोड एक्सीडेंट। तो देखिए एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई तो वहाँ पे प्रीपोजिशन जैसे आप दे रखा है तो आपके जगह पे एरर पूछ लेगा। देखिए पैटर्न, पेपर का पैटर्न बदल गया है। अब जैसे कि ये एक सेंटेंस दे रखा है, अब इसमें पूछेगा, ब्रेक कर देगा। ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट हो गया, यहाँ पे ए या एन आएगा तो इस प्रकार से एरर दे देगा। ये फोर्थ पार्ट हो गया। तो अब इसमें पूछ लेगा कि कहाँ पे किस पार्ट में एरर है, ए में एरर है या बी पार्ट में एरर है या सी पार्ट में एरर है या डी पार्ट में एरर है। तो देखिए भैया हमने अभी बताया यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु एक्सीडेंट से होती है तो वो आप नहीं लगेगा, तो वहाँ पे भैया क्या लगेगा, इन लगेगा। तो इसलिए यदि इस पार्ट को हमको सही करना है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। वरना यह देखने में तुमको लग रहा था कि आप भी सही है, तो इसलिए आप कब लगता, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है किसी बीमारी से तो उस केस में आप लगता है, ना कि इन। तो यही बताना चाह रहे थे, क्योंकि देखिए आप और इनका यूज सही किस प्रकार से होगा वो हमने इसमें बताया। अब नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो देखिए, इन और इनटू, इसके बारे में थोड़ा समझिए। इन और इनटू के बारे में समझिए। देखिए इन के बारे में बता दें और इनटू के बारे में बता दें। देयर इज सम टी पॉट, यहाँ पे जैसे कि इन लगेगा या इनटू लगेगा। तो दो ऑप्शन जैसे हैं, अभी इसका देखिए बता रहे हैं आपको। जैसे कि हमने एक पॉट बनाया, बर्तन जैसे कि हमारा ये है, तो इसमें कोई चीज़ पहले से फिक्स है, पहले से रखी हुई है, तो उस केस में हम प्रीपोजिशन लगाएंगे इन। क्या लगाएंगे भैया, इन लगाएंगे। देखिए ये जैसे कि हमारी टी रखी हुई है, मान लीजिए सपोज दैट कि इसमें एक ग्लास है, ग्लास में टी रखी हुई है, पर तो टी इसमें पहले से रखी हुई है, तो पहले से रखी हुई है तो इन लगा देंगे। माना कि ये एक कोई दूसरे बर्तन से इसमें टी या कोई वाटर डाला जा रहा है, तो देखिए जब कोई चीज़ इसमें डाला जा रहा है तो थोड़ा वो गति करके आएगी, तो मोशन हो रहा है ना, तो उस केस में हम इनटू लगाएंगे। जब कोई चीज़ किसी बर्तन में पहले से फिक्स थी तो उस केस में हम इन का प्रयोग करते हैं। और इनटू का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई चीज़ जैसे कि डाली जा रही है यानी कि गतिशील गति हो रही है, तो उस केस में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विथ का प्रयोग। विथ देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ड्रा अ सर्कल कंपास। देखिए ड्रा अ सर्कल, एक सर्कल बनाइए। कंपास, तो कंपास क्या है, एक टूल है। तो टूल हो कोई काम जैसे कि कोई टूल के साथ हो रहा है या कोई इंस्ट्रूमेंट हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट के साथ कर रहे हैं हम काम कोई, तो उस केस में भैया हम प्रीपोजिशन विथ लगाते हैं। जैसे कि हम एक सर्कल खींच रहे हैं, और सर्कल काहे के साथ खींच रहे हैं, एक कंपास के साथ खींच रहे हैं। यानी कि हम कोई चीज़ जो कट द एप्पल को काट रहे हैं, और काहे के साथ काट रहे हैं, नाइफ के साथ काट रहे हैं, यानी कि चाकू के साथ काट रहे हैं। तो यानी कि कोई टूल होगा या इंस्ट्रूमेंट होगा तो हम प्रीपोजिशन लगाएंगे विथ। यदि कोई इंस्ट्रूमेंट है या कोई टूल है तो उस केस में हम विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देंगे। अब नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो आप हम और समझ लेते हैं। आपका हम प्रयोग कहाँ कहाँ पे आपका प्रयोग कर लेते हैं। देखिए यदि कहीं पे आपको वर्ड दिख जाए फांड, यानी कि आई एम फांड ऑफ, तो फांड के बाद आई एम फांड ऑफ म्यूजिक, जैसे मैं म्यूजिक का शौकीन हूँ। आई एम फांड ऑफ टीचिंग, मैं पढ़ाने का शौकीन हूँ। आई एम फांड ऑफ रीडिंग बुक्स, मैं किताबें पढ़ने का शौकीन हूँ। तो फांड के बाद फिक्स प्रीपोजिशन है
तुम्हें कुछ सोचना समझना ही नहीं है। फांड कहीं दिख जाए तो फांड के बाद प्रीपोजिशन जो आना है वो आप ही प्रीपोजिशन आएगा, और कोई फांड अपने साथ और कोई भी प्रीपोजिशन को नहीं लेता है। फांड है या फिर प्राउड आ जाए, प्राउड 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 के साथ में भी आप ही प्रीपोजिशन आएगा। प्राउड के बाद कोई भी अलग प्रीपोजिशन आपको दिख रही है तो वो गलत है, उसके जगह पे आपको ऑफ लगाना है। यदि मेड, इसी प्रकार से मेड, MAD, मेड के बाद भी ऑफ प्रीपोजिशन आएगा। तो ये समझ लीजिए फांड, प्राउड, मेड, और एक होता है जीलियस। जीलियस के बाद भी ऑफ प्रीपोजिशन आता है। तो ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है जो अन्य कोई प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं, तो ये इनके साथ में आप ही प्रीपोजिशन आएगा। बताते हैं हाँ, देखिए कुछ और प्रीपोजिशन आगे बताते हैं। जैसे कि ये एक टेबल है बनी हुई है। देखिए मेरी आर्ट पर मत जाना, आर्ट समझाने के लिए बना रहे हैं। जैसे कि ये टेबल है, ये टेबल पे एक बुक रखी हुई है, तो टेबल पर बुक रखी हुई है। देखिए जब कोई एक वस्तु किसी वस्तु को टच कर रही है, अर्थात उसको उसी पर स्थिर है, तो उस केस में, जैसे कि यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा आपको, ये टेबल है और टेबल पे एक बुक रखी हुई है, तो द बुक, अब बुक कहाँ है, टेबल पर है, तो इस केस में भैया प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। टेबल है, टेबल पर बुक रखी हुई है यानी कि स्थिर है, तो भैया प्रीपोजिशन ऑन लगाएंगे। जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर है या उसको टच कर रही है तो उस केस में प्रीपोजिशन ऑन आएगा। द रैट हिड, देखिए यहाँ पे ये टेबल है और टेबल के नीचे एक चूहा है। देखिए आर्ट पे मत जाइएगा, तो ये जैसे चूहा बैठा हुआ है तो टेबल के नीचे है, तो अंडर, द रैट हिड अंडर द टेबल। अब इन यहाँ पे देखोगे द रैट हिड इन द टेबल, यदि आप ऐसे देखेंगे तो इनका केस गलत हो जाएगा। इनका मतलब हमने बताया था जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर है, यानी कि पहले से फिक्स है, यानी कि अपना वो एरिया निश्चित किए हुए है। अब ये कोई एरिया थोड़ा ना निश्चित किए हुए है, आपको पढ़ने में, देखिए आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपको इन लगा दीजिए सपोज दैट, तो आप पढ़ेंगे द राइट हिड इन द टेबल, देखने में आपको लगेगा कि सही है, लेकिन एक नंबर आप खो देंगे। तो भैया इन प्रीपोजिशन नहीं आएगा, प्रीपोजिशन अंडर आएगा, क्योंकि ये इसके अंदर थोड़ा ना, फिक्स थोड़ा ना है, तो इसलिए इसके नीचे छुपा हुआ है, बैठा हुआ है, तो इस केस में भैया अंडर प्रीपोजिशन यूज करेंगे हम। अगला देखिए, जैसे कि कोई एक रूम है और उसमें एक फैन लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, तो देयर इज अ फैन एबव माई हेड, तो इस यहाँ पे ओवर नहीं लगेगा, लगेगा एबव। फैन है थोड़ा ऊपर है, जब कोई वस्तु एक थोड़ा ऊपर हो तो उस केस में लगाएंगे हम एबव का। अब जैसे कि एक एरोप्लेन उड़ता हुआ जा रहा है, एरोप्लेन, तो ये एरोप्लेन जो है ये कुछ ज़्यादा ऊपर आसमान में उड़ रहा है, थोड़ा बिल्डिंग के ऊपर ऊपर उड़ रहा है, तो इसमें लगाते हैं ओवर। अब समझिएगा, जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर है, अर्थात उसको टच किए हुए है, उसी पर स्थिर है, तो प्रीपोजिशन ऑन लगा देंगे। जैसा कि चित्र में दिख रहा होगा, एक किताब रखी हुई है, कहाँ, मेज के ऊपर, तो मेज के ऊपर वो अपना स्थान स्थिर किए हुए है, तो इसलिए प्रीपोजिशन यहाँ पे ऑन लगेगा। अंडर, जब कोई एक वस्तु दूसरी एक वस्तु के नीचे हो तो उस केस में अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसा कि ये टेबल है, टेबल के नीचे एक चूहा बैठा दिख रहा होगा, तो अंडर प्रीपोजिशन हमने लगाया। फिर जैसे कि कोई एक वस्तु है या उसके ऊपर थोड़ा वस्तु रखी हुई है, थोड़ा ऊपर है, ज़्यादा ऊपर नहीं है, जैसा कि हमने बताया हमारा एक रूम है, रूम में हम बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, तो हमारे ऊपर, हेड के ऊपर यानी कि सिर के ऊपर थोड़ा ऊपर एक पंखा लगा हुआ है। तो जैसा कि इसमें देख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए एक हमारा रूम, इधर इतना एक पूरा रूम है हमारा, ठीक, रूम में हमारे पंखा लगा हुआ है, तो पंखा थोड़ा ऊपर होगा ना, छत में ही लटकेगा,
छत के ऊपर तो जाएगा नहीं, ज़्यादा ऊपर तो जाएगा नहीं, तो छत के ऊपर थोड़ा ना चला जाएगा, इसलिए थोड़ा ऊपर है, 10-12 फीट पे है, तो इसलिए भैया प्रीपोजिशन यहाँ पे एबो लगेगा। ओवर प्रीपोजिशन समझिएगा, बिल्डिंग के ऊपर जो है एरोप्लेन उड़ रहा है, तो ऊपर ज़्यादा ऊपर है ना, तो उस केस में भैया ओवर लगाते हैं। कुछ और प्रीपोजिशन देखिएगा, जैसे कि गुड आपको दिख जाए या बैड दिख जाए, जैसे कि गुड या बैड कहीं दिख जाए तो गुड या बैड के साथ में प्रीपोजिशन फिक्स है, एट आएगा, ना कि इन आएगा। जैसे सी इज गुड, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, सी इज गुड मैथ, वह मैथ में अच्छी है, या वह मैथ में, सी इज बैड इंग्लिश। तो गुड या बैड कहीं पे आपको दिख जाए तो प्रीपोजिशन एट लगाएंगे, ना कि इन लगाएंगे। बहुत कन्फ्यूजन होता है, पेपर में इस प्रकार दे देगा, पूछेगा कहाँ पे एरर है, 1 2 3 4 पोर्शन में बांट देगा, पूछेगा इस पार्ट में एरर है या इस पार्ट में एरर है या इसमें एरर है, तो आपको कहीं एरर दिखेगा ही नहीं। सी इज गुड इन मैथ आपको सब देखने में ठीक लगेगा, लेकिन एरर है यहाँ पे इन नहीं लगेगा, लगेगा क्या, एट लगेगा। जब कभी भी गुड बैड के केस हो वहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन है, एट आएगा। मिलते हैं आप लोगों के लिए को अगले क्लास में, तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पे।